इस्तेमाल करना सीखना। माहौल हल्का हो गया जब लोग अपनी एबिलिटीज़ दिखाने लगे। सुटोवो, बबल वाली लड़की, सबसे पहले गई। उसने अपने गाल फुलाए और एक गुलाबी बबल बाहर निकाला जो एक इंसान से भी बड़ा हो गया। एक बहादुर लड़की ने उसे छुआ और उसके अंदर खिंच गई, हवा में तैरने लगी। शुरू में उसे मज़ा आया, फिर ऊंचाई से घबरा गई। जब सोटो ने बबल फोड़ा, लड़की सीधा अपनी पीठ के बल गिर गई। सब हंस पड़े। ये बेवकूफ़ी भरा लग रहा था, लेकिन डिफेंस या पानी के अंदर जाने के लिए ये पावर सच में बहुत काम की थी। फिर आई इनगाओ, एस रैंक ड्रैगन मेडन। उसने अपना चमकता हुआ ड्रैगन एग पकड़ा और हमें बताया कि उसे हैच होने के लिए बॉडी वार्मथ चाहिए। तो वो पालथी मारकर बैठ गई और अंडे को अपनी गोद में एक माँ मुर्गी की तरह पकड़े रही। एक दूसरी लड़की ने उसे इस पर चिढ़ाया और निंगयाओ ने जवाब दिया कि जैसे ही उसका ड्रैगन निकलेगा वो सबसे पहले उसी लड़की के पीछे जाएगा। सब हंस पड़े, यहाँ तक कि लिंसी भी मुस्कुराई। मैंने उसे मुझे एक अलग, थोड़ा नरम नज़र से देखते हुए पकड़ लिया। जैसे ही मज़ा खत्म हुआ, मैंने सबको फिर से काम पर लगा दिया। सूटो और इनगाओ पीछे रुक गए अपने स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी सब ने फिशिंग रॉड उठाई और बेड़े के किनारे की तरफ बढ़ गए। हमारा लक्ष्य सिंपल था, आज रात सरवाइव करना और एक असली खाना खाना। दोपहर की गर्मी बहुत खतरनाक थी। बेड़ा एक भट्टी जैसा लग रहा था और सब पसीने में भीग रहे थे। मैंने रुवन से कहा कि वो फिर से अपनी फॉर्चून टेलिंग इस्तेमाल करे। उसने अपना बैम्बू ट्यूब हिलाया और एक स्टिक निकाली। छोटी किस्मत, ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन कल की तबाही से बेहतर, और ये काम करता हुआ लग रहा था। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरी फिशिंग रॉड ज़ोर से झुक गई। मैंने अपनी पूरी ताकत से खींचा और ऊपर आया एक काला लोहे का ट्रेजर चेस्ट जो समुद्री घास से ढका हुआ था। लड़कियां पागल हो गईं। अंदर हमें 50 लकड़ी के तख्ते मिले, 2 सड़े हुए ब्रेड के टुकड़े और असली इनाम, एक बेसिक वर्कशॉप का ब्लूप्रिंट। लिंशिया की आंखें तुरंत चमक उठीं। एक वर्कशॉप का मतलब था कि हम असली चीज़ें बना सकते थे। मैंने ब्लूप्रिंट सीखा, कुछ लकड़ी और कीलें डाली और डेक पर एक सही वर्कबेंच प्रकट हो गया जिस पर हथौड़े और आरी साफ सुथरे तरीके से रखे थे। क्राफ्टिंग लिस्ट रोमांचक थी। हम एक लोहे का फायर पिट बना सकते थे खाना पकाने और कमज़ोर क्रीचर्स को डराने के लिए, एक आयरन पोट गर्म खाने के लिए, एक वाटर प्यूरिफायर जो समुद्री पानी को पीने लायक बना सके। असली सर्वाइवल टूल्स। लेकिन फिर हकीकत सामने आई। हमारे पास कोई आयरन नहीं था, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई चारकोल नहीं। मटेरियल्स के बिना ब्लूप्रिंट बेकार था। मैंने सबको हार न मानने को कहा। अगर हम ब्लूप्रिंट मछली पकड़ कर ला सकते हैं तो मटेरियल्स भी ला सकते हैं। तो हम पूरी दोपहर लगे रहे। सूरज ढलने तक हमने 300 से ज़्यादा लकड़ी के तख्ते इकट्ठा कर लिए थे, जो अच्छा था, लेकिन खाना अलग कहानी थी। हम 43 लोगों ने सिर्फ 3 छोटी मछलियाँ और 5 कंप्रेस्ड बिस्किट्स के पैकेट पकड़े थे। ये सबको खिलाने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं था। जैसे ही अंधेरा फिर से फैलने लगा, हर तरफ पेट की आवाज़ें गूंजने लगीं। भूख मॉन्स्टर के डर से भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं इसे सबके चेहरों पर देख सकता था। वो थके हुए थे, भूखे थे और धीरे धीरे अपना धैर्य खो रहे थे। रात फिर आ गई। केबिन अब बड़ा था अतिरिक्त तख्तों की वजह से, तो कम से कम हम सार्डिन्स की तरह नहीं ठूंसे थे। मैंने कोने में एक छोटा अलग कमरा बना लिया था, मेरा कैप्टन कैबिन, जिसमें सिर्फ एक पर्दा था दरवाजे के लिए। मैंने हमारे छोटे खाने को 43 हिस्सों में बांट दिया। हर व्यक्ति को एक घूंट पानी और एक बिस्किट का टुकड़ा मिला, जो उंगली से बड़ा नहीं था। ये काफ़ी नहीं था। हर तरफ पेट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और इतना कम खाने के बाद भूख और भी बढ़ गई। तभी किसी ने फुसफुसाया, काश हमारे पास एंडलेस पानी होता। हर नज़र मेरी तरफ मुड़ गई। अब कोई मजाक या छेड़ना नहीं था, बस कच्ची बेबस ज़रूरत। सब एक ही बात सोच रहे थे। मेरी एबिलिटी हमें अनलिमिटेड सप्लाईज दे सकती थी, बस चाहिए था एक बच्चा। मैंने उन सबकी नज़रों का वजन महसूस किया। मैं खड़ा हुआ, सबको सोने को कहा और अपने पर्दे के पीछे जाकर लेट गया। लड़कियों को यह फैसला खुद लेना था। मैं कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करने वाला था। बाहर मॉन्स्टर्स फिर से केबिन की दीवारों को खरोंच रहे थे। वो भयानक खुरचने की आवाज़ और सन्नाटा मिलकर सब कुछ और भारी बना रहे थे। मैं अंधेरे में लेटा था, हाथ सिर के पीछे, सुनता हुआ। मैं ट्विंस की बातें सुन सकता था। वेंसा प्यास की शिकायत कर रही थी और रुवन कह रही थी कि उसे भूख लगी है। सब परेशान थे। मैं इंतज़ार कर रहा था, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी समझ चुका था। अनलिमिटेड सप्लाईज सिर्फ खाना और पानी नहीं थे, वो असली लीडरशिप की चाबी थे। अगर मैं उसे कंट्रोल करता तो ये लड़कियां सच में मेरा पीछा करेंगी, सिर्फ मुझे कप्तान मानकर सहेंगी नहीं। तभी पर्दा हिला, एक हाथ ने किनारा उठाया और मुझे एक जानी पहचानी खुशबू आई। वो लिंची थी, मेरी टीचर। वो महिला जो हमेशा कंपोज्ड और कंट्रोल में रहती थी, अब वहाँ खड़ी थी, चेहरा लाल, अपने होंठ काटती हुई। उसने फुसफुसाया कि वो सप्लाईज के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये सच में बात करने के बारे में नहीं था।
मैंने हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पकड़ी और धीरे से उसे अंदर खींच लिया। अगर हमें सीरियसली बात करनी है, मैंने धीरे से कहा, तो तुम्हें अंदर आना चाहिए। ये सिंसेरिटी दिखाता है। कल रात लिंसी के साथ जो पल था वो अधूरा रह गया था। जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ने लगीं, एक जोरदार टक्कर ने बेड़े को हिला दिया। वो दीवार से टकरा गई, हकीकत में वापस आ गई और भाग गई कहते हुए कि वो तैयार नहीं है। मैं छत को घूरते हुए लेटा रहा, टाइमिंग पर गुस्सा करता हुआ। बाहर के वो मॉन्स्टर्स एक दिन इसका भुगतान करेंगे। अगली सुबह कठिन थी। किसी ने अच्छी नींद नहीं ली थी। मॉन्स्टर की आवाज़ों ने सबको जगाए रखा था। लिंसी शो ने मेरी तरफ देखने से बचा। जब मैं बाहर आया, उसके गाल गुलाबी हो गए। मैंने विनरॉन से कहा कि वो फिर से फॉर्चून टेलिंग करे। आधी नींद में उसने बैम्बू ट्यूब हिलाया और एक स्टिक निकाली। उसकी आंखें फैल गईं। महान किस्मत। पीछे का डिस्क्रिप्शन पागलपन भरा था। कुछ ऐसा कि हर कास्ट पर खजाना मिलेगा और अगर तुम दाईं तरफ मुड़ो तो किसी खास से मिलोगे। यहाँ तक कि उसने मजाक भी किया कि समुद्र में कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, लेकिन किस्मत असली थी। पूरा सुबह अविश्वसनीय था। एक के बाद एक मछली, एक के बाद एक बॉक्स। समुद्र बस देता ही जा रहा था। मेटल के टुकड़े, प्लास्टिक, चारकोल, पानी की बोतलें, ब्रेड, बड़ी मछलियाँ। दोपहर तक हमारे पास पिछले 2 दिनों को मिलाकर भी ज़्यादा सप्लाईज थीं। 500 लकड़ी के तख्ते, 25 मेटल के टुकड़े, 32 प्लास्टिक, 10 चारकोल, 24 पानी की बोतलें, 30 ब्रेड और 17 मछलियाँ। आखिरकार सबने ठीक से खाया। आधी बोतल पानी और एक बड़ा ब्रेड का टुकड़ा हर किसी को मिला। फिर मैं वर्क बेंच के पास गया और एक आयरन फायर पिट और एक आयरन पॉट बनाया। लड़कियां पागल हो गईं। उनमें से कुछ ने मछलियां साफ की, थोड़ा अजीब तरीके से, लेकिन पूरी ध्यान के साथ। उन्होंने मछलियों को समुद्री पानी में उबाला। कोई मसाला नहीं था, लेकिन 3 दिन सिर्फ सूखी ब्रेड खाने के बाद गरम मछली के सूप की खुशबू दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ थी। सब उस बर्तन के आसपास इकट्ठा हो गए जैसे भूखे छोटे पक्षी। मैं अकेला कोने में बैठा और अपना पैनल चेक किया। स्पाउस 0, चिल्ड्रन 0, आइटम कन्वर्जन्स 0। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़कर 13 हो गया था ओवरलोड बॉडी की वजह से, जो अच्छा था। लेकिन यहाँ विडंबना थी। इतनी अच्छी किस्मत के साथ और इतना खाना आते हुए कोई भी इतना मजबूर नहीं था कि मुझे अपना सिस्टम एक्टिवेट करने में मदद करे। हमारी किस्मत जितनी बेहतर थी, उतनी ही कम ज़रूरत किसी को मेरी ज़्यादा बच्चे ज़्यादा ब्लेसिंग्स एबिलिटी की थी। मैंने आह भरी। क्या अजीब समस्या है। मछली के सूप के बाद सबको फिर से ज़िंदगी महसूस हुई। पूरी दोपहर ये लकी स्ट्रीक चलता रहा। सप्लाईज ऐसे आती रहीं जैसे समुद्र हमें तोहफे दे रहा हो। जब लड़कियां मछली पकड़ रही थीं, मैंने अपना कैप्टन पैनल चेक किया और कुछ महत्वपूर्ण पाया। हम एक जगह थे जिसे शैडो विंड सी कहा जाता है। इसने सब समझा दिया। इस इलाके में मटेरियल्स गिरने की दर बहुत कम थी और रात में मॉन्स्टर्स 2 गुने होते थे। कोई हैरानी नहीं कि पहले 2 दिन इतने कठिन थे। हम शुरू से ही हार्ड मोड पर खेल रहे थे। हम यहाँ और 27 दिन फंसे रहेंगे जब तक बेड़ा किसी नए समुद्री इलाके में नहीं बह जाता। जब मैंने सबको बताया, माहौल फिर से गिर गया। पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा मॉन्स्टर्स, लेकिन मैंने उन्हें जल्दी ही फिर से फोकस कराया। मैंने लेवल 2 बेड़े के अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स निकाले। 800 तख्ते, 50 आयरन ब्लॉक्स और 50 प्लास्टिक। आज की किस्मत के साथ हमारे पास अंधेरा होने से पहले अपग्रेड करने का अच्छा मौका था। सब फिर से नई ऊर्जा के साथ फिशिंग करने लगे। तभी लिंसी शाशा मुझे कैप्टन कैबिन में ले गई। उसने कल रात भागने के लिए माफ़ी मांगी। उसने मुझे बताया, चेहरा टमाटर जैसा लाल, कि वो पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं रही थी। उसने पूछा कि क्या हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और पहले ट्रस्ट बना सकते हैं। उसने यह भी कहा कि मैं उसे टीचर लिन कहना बंद कर दूं और सिर्फ श्या या सिस्टर श्या कहूं। कल रात की सारी झुंझलाहट गायब हो गई। वो ईमानदार थी और मैंने उसका सम्मान किया। मैंने कहा कि मैं समझता हूं और उसे मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद को थोड़ा परखने से रोक नहीं पाया। मैंने पूछा, क्या मैं उसकी टांग देख सकता हूं? वो जम गई और भी ज़्यादा लाल हो गई, लेकिन धीरे से बोली, ठीक है। फिर मैंने उसे लकड़ी के बिस्तर पर बैठाया और उसकी निचली टांग की मालिश करने लगा। वो सख्त हो गई और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं बस उसे आराम दे रहा हूँ। वो पूरे दिन खड़ी रही थी। जब मैं शी की टांग की मालिश कर रहा था, इंगा पर्दा हटाकर अंदर आ गई ये बताने के लिए कि हमने पर्याप्त मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए हैं। उसने हमें देखा और जम गई, फिर हकलाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, और भाग गई। शियाओ पूरी तरह लाल हो गई, अपनी टांग खींच ली और जल्दी से बाहर चली गई। मैं इंगाओ के पीछे गया और बदले में उसका गाल खींचा, उसे धमकाते हुए कि अगर उसने फिर मुझे रोका तो मैं उसके ड्रैगन एग को टी एग बना दूंगा। लेकिन अच्छी खबर असली थी। लड़कियों ने 821 तख्ते, 55 आयरन ब्लॉक्स और 63 प्लास्टिक इकट्ठा कर लिए थे, काफ़ी से भी ज़्यादा। मैंने मटेरियल्स का इस्तेमाल किया और अपने बेड़े को लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया। डेक मोटा और चिकना हो गया। बेड़ा 1/4 बढ़ गया और किनारे पर आधा मीटर की बाड़ मिल गई।
सबसे अच्छी बात,